लास्ट वीडियो में हम लोगों ने log sin x 0 से π/2 या फिर log cos x 0 से π/2, आंसर था -π/2 log 2, और इसके बेस पे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, एक क्वेश्चन नंबर 27 और एक क्वेश्चन नंबर 34। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, लेट i इक्वल लिमिट 0 to π x log sin x dx, इक्वेशन 1। अब इसमें ध्यान से हमें केवल एक चीज़ देखनी है सबसे पहले, कि इस क्वेश्चन में टिग्नोमेट्रिक फंक्शन है log sin x मल्टीप्लाई में x है, लिमिट 0 से π है। तो उसके लिए आपको रूल बताया था कि लिमिट अगर 0 to π और टिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ x है तो पहले x को रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे इस वाली प्रॉपर्टी के साथ, क्योंकि हमें x हटाना पड़ेगा पहला। a + b - x dx, i इक्वल टू 0 to π + 0 - x log sin π + 0 - x dx, i इक्वल 0 to π - x log sin x ही रहेगा, क्योंकि sin π - थीटा इज sin थीटा। इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो 2i इक्वल टू 0 to π x + π - x log sin x dx, x से x आपका कैंसिल हो गया, 2i पाई आ गया बाहर, 0 to π log sin x dx, इक्वेशन थर्ड। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम, हमारे पास जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें लिमिट 0 से π/2 होती है, और मैंने आपको बताया था कि लिमिट 0 से π/2 है और log sin 2x dx है, या लिमिट 0 से π है और log sin x dx है। दोनों ही केसेस में हमें ये सबसे पहले पाई को π/2 में चेंज करना होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाली प्रॉपर्टी उठाने वाले हैं, 0 से 2a f(x) dx इक्वल 2 0 to a f(x) dx व्हेन f(x) तो 2a - x इक्वल टू f(x), ये हमें वहाँ पर चाहिए होगा। अब ये कंडीशन फॉलो हो जाएगी वैन के बाद वाली, तो हम ये प्रॉपर्टी वहाँ पर लगा देंगे। तो सबसे पहले हमने f(x) उठाया, ये आया log sin x, इसमें अपर लिमिट -x रखा, log sin π - x विच इज़ log sin x इक्वल टू f(x), ये यूज़ हुई 2i में। अब देखो, जैसे इसमें हमने जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी में लिमिट है 0 से 2a, और ये कंडीशन हमारी फॉलो हो गई, तो फिर ये 2 आ जाता है पीछे और लिमिट हाफ हो जाएगी, a हो जाएगी। तो उसी लॉजिक के हिसाब से 2π हो गया और यहाँ लिमिट हो गई π/2 log sin x dx। 2 से 2 हमने रिमूव कर लिया, तो i इक्वल π/2 log sin x dx, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से हमारा वो क्वेश्चन बन जाता है जो हम लोगों ने पे अभी कल किया था सॉल्व। तो अब फिर वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, a to b f(x) dx इक्वल टू a to b f of a + b - x dx। प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 0 to π/2 log sin π/2 + 0 - x dx, पाई 0 to π/2 log cos x dx, इक्वेशन 5। इक्वेशन 4 और 5 ऐड हो जाएंगी, 4 + 5, ये हो गया 2i, पाई आ गया कॉमन, इंटीग्रेशन आ गया कॉमन, बचा log sin x + log cos x और बाद में dx। log की प्रॉपर्टी लगी, 0 to π/2 log sin x cos x dx, 2i पाई 0 to π/2 log 2 का मल्टीप्लाई sin x cos x में, यही किया था कल, और 2 का डिवाइड, 2i पाई लिमिट 0 to π/2 log sin
2x अपॉन 2 dx। फिर से लॉग की प्रॉपर्टी m अपॉन n, लॉग लिमिट 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस लॉग 2 dx, सेपरेशन पाई ब्रैकेट 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस 0 to पाई बाई 2 लॉग 2 कांस्टेंट है। नेक्स्ट स्टेप में बाहर 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x माइनस dx माइनस लॉग 2 बाहर सॉल्व करोगे तो पाई बाई 2। तो यहाँ आपका आ गया 2y इक्वल टू पाई 0 to पाई बाई 2 लॉग साइन 2x dx माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2, इक्वेशन नंबर 6। अब क्योंकि लिमिट 0 से पाई बाई 2 है इस वाले में, ठीक, और साथ में लॉग साइन 2x, तो पहले मुझे 0 से पाई बाई 2 और ये 2x का कुछ करना पड़ेगा। तो लेट किया 2x इक्वल टू टी, dx इक्वल टू डी टी बाई 2। लिमिट चेंज हुई, 1/2 बाहर आया। लिमिट अपर लिमिट पाई बाई 2 हमने यहाँ रखी, इस x में 2x तो पाई हो गया, 0 रखा तो 0 हो गया, लॉग साइन टी डी टी। अब फिर एक प्रॉब्लम है कि लिमिट पाई हो चुकी है, तो हमें अब ये वाला लॉजिक लगाना पड़ेगा 0 से 2a fx dx, ठीक है। और इससे पहले हम ऊपर एक बार देख लेते हैं, कोई इक्वेशन अगर हमें इस टाइप की बनी बनाई मिल जाती है तो भी हमारा काम चल जाएगा। देखो यहाँ पे अब ये प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इक्वेशन नंबर जो 3 है वो बनी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ये लॉजिक यहाँ पे से हटा देते हैं हम, लिमिट हो चुकी है तो इससे हमारा काम चल जाएगा। अब देखो कैसे, आपके पास इसको डाल देते हैं इक्वेशन 7 बाई इक्वेशन 3, 2y इक्वल टू, हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में 2y इक्वल टू पाई 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये बना हुआ है यहाँ पर, ठीक। मतलब आई की वैल्यू लें तो पाई बाई 2 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है पहले से, ठीक। अब हम जानते हैं कि अगर लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स और लिमिट ए टू बी फंक्शन सेम, केवल वेरिएबल चेंज, तो ये इक्वल होंगे। उस लॉजिक के हिसाब से देन 0 to पाई लॉग साइन टी डी टी और 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स दोनों इक्वल होंगे। तो ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुट इन 7। तो 2i इक्वल टू आई माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2 बनेगा। आई को लेफ्ट में ले आएंगे तो 2i माइनस आई, आंसर इज माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 लॉग 2, हमें आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है उसी से रिलेटेड, लेकिन ये लॉजिक्स आपको यहाँ पर बनाने पड़े, तब जाके आपका आंसर निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब मैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, अब केवल वहाँ तक पहुँचाऊँगा जहाँ तक वो पहला वाला कल जो क्वेश्चन बताया था कि जिसके बेस पे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ तक पहुँचाएंगे और अटैम्प्ट आपको करना है। तो मैंने कल कुछ होमवर्क दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर 36 37 करने को बोला था, तो एक बार 36 पे बात हो जाती है, देख लो ज़रा। लेट आई इक्वल टू 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, इक्वेशन 1। अब लिमिट 0 to पाई है, ठीक है, तो हमारा भी पाई से काम मतलब पड़ जाएगा, काम चल जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉपर्टी इस वाले से स्टार्ट की, मैंने बोला ही था ये प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर जगह लगेगी। 0 to पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई प्लस 0 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स, 0 to पाई लॉग 1, क्योंकि कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस एक्स
डी एक्स इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकेंड, दोनों को ऐड किया, 2y इक्वल टू 0 टू पाई लॉग 1 प्लस कॉस एक्स लॉग 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, 2y इक्वल टू यहाँ पे आ गया 0 टू पाई, लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस एक्स ब्रैकेट डी एक्स, 2y इक्वल टू 0 टू पाई लॉग, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स विच इज़ नथिंग बट 0 टू पाई लॉग साइन स्क्वायर एक्स। अब लॉग की प्रॉपर्टी से लॉग m की पावर n, तो 2 आ जाएगा बाहर, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स, 2 से 2 कैंसिल, 0 टू पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। यहाँ तक हम पहुँच गए, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हम, क्योंकि लिमिट 0 से पाई है और लॉग साइन एक्स है, क्वेश्चन आगे बढ़ेगा नहीं, तो अब हमें ये लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, ये वाली प्रॉपर्टी हमें यहाँ पे लगानी पड़ेगी, 2 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स सिंस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर अब लगाने वाले हैं। तो हमने क्या किया, फंक्शन उठाया एफ एक्स विच इज़ लॉग साइन एक्स, एफ ऑफ पाई माइनस एक्स, क्योंकि 2a माइनस एक्स चेक करना होता है और अपर लिमिट पाई है, तो लॉग साइन पाई माइनस एक्स लॉग साइन एक्स इक्वल टू एफ एक्स यूजिंग इन इक्वेशन 3। तो यहाँ से i इक्वल टू 2 आ गया बाहर, लिमिट हाफ हो जाएगी पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। और अब यहाँ से पूरा वही प्रोसीजर हम चलाएंगे जो हमने कल और आज फर्स्ट क्वेश्चन जो किया था, लॉग 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स वाला, वो सॉल्व कर लेंगे। अब आप सोचिए, यहाँ से देखो आंसर इसका आ रहा है माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई लॉग 2, अब आई गई क्योंकि देखो 2 यहाँ पे पहले से है ये वाला, और इसका आंसर आता है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। जब वैल्यू आएगी तो आंसर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस पाई लॉग 2। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। फिर मैंने एक क्वेश्चन बोला था कि 37 उसको करना, तो अब 37 वाले को हम एक बार देखते हैं कि भाई उसको करने के लिए बेसिकली क्या लॉजिक हमने पकड़े थे। ठीक है, वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 37, लेट आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 10x प्लस कॉट एक्स डी एक्स। सबसे पहले लॉग 10x का हो गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉट का हो गया कॉस अपॉन साइन, एलसीएम ले लो, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, डी एक्स बाहर हो गया, 0 टू पाई बाई 2 लॉग 1 हो गया। अब इसमें हम करेंगे नेक्स्ट लाइन में 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड, तो यहाँ हो गया आई 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 अपॉन 2 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, आई इक्वल 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 अपॉन साइन 2x डी एक्स, आई इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग 2 माइनस लॉग साइन 2x और dx सेपरेट कर लो, log 2 बाहर कांस्टेंट है, 0 से पाई बाई 2 dx माइनस 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx। इसको सॉल्व कर लो इंटीग्रेशन करके, तो पाई बाई 2 आ जाएगा, 0 टू पाई बाई 2 log साइन 2x dx। ये आपकी बनी इक्वेशन नंबर 1। अब जानते ही हैं, इतनी बार कर चुके हैं हम लोग इसको,
तो अब हमें पता ही है कि हमें बेसिकली करना क्या है। यहाँ पर साइन 2x है, लॉग साइन 2x, और लिमिट 0 से π/2 है। पहले लेट 2x इक्वल टू टी dx इक्वल टू dt/2 π/2 log 2 माइनस 1/2 बाहर, लिमिट चेंज 0 टू पाई log साइन t dt i π/2 log 2 माइनस 1/2। अब देखो लिमिट हो गई यहाँ पे 0 टू पाई और साइन टी डी टी आ गया, तो हमें अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस प्रॉपर्टी करानी पड़ेगी। ठीक, तो पहले वो करा देते हैं और इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। कौन सी प्रॉपर्टी? 0 से 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स 2 0 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स सिंस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लिमिट 0 से π/2 बनेगी, तब क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। फंक्शन उठाया लॉग साइन टी, उसके बाद पाई माइनस टी लॉग साइन पाई माइनस टी इक्वल टू लॉग साइन टी इक्वल टू एफ टी। मतलब यूज़ कर सकते हैं आई इक्वल टू क्या आ गया π/2 log 2 माइनस 2 बाहर, लिमिट हाफ हो गई log साइन टी डी टी, 2 से 2 कैंसिल हो गया π/2 log 2 माइनस 0 टू π/2 log साइन टी डी टी। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहाँ से इतना ये क्वेश्चन जो आपका बना हुआ है इतना, इसको आप अब अलग कर लीजिए और इसको हम अलग से सॉल्व करेंगे और यहाँ वैल्यू रख देंगे I1 इक्वल टू 0 टू π/2 log साइन टी डी टी। इसको करेंगे सॉल्व, जैसे कल किया था आज भी किया। तो इसको सॉल्व करके इसका आंसर आएगा। आप सोचो इसका आंसर आता है -π/2 log 2, जो कि आप यहाँ रखोगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 मिलके बन जाएगा पाई log 2। तो आपको आंसर मिल जाएगा, वही आ भी रहा है, करेक्ट है। तो इसको टिक कर लीजिए। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूरे पूरे सॉल्व अप कर लेने हैं, जो कि आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। ये वाला ये यहाँ छोड़ दिया था क्योंकि हम लोग कर चुके हैं काफ़ी क्वेश्चन, और ये उसी के बेस पे होना है जैसा कि मैंने आपको अभी बोला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर उठाते हैं 44। लेट आई इक्वल लिमिट 0 टू π/2 एक्स कॉट एक्स। अब जिन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना है उनके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि यार ये तो ट्रिग्नोमेट्री के संग एक्स है, मतलब एक्स हटाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि लिमिट 0 से π/2 है, पाई नहीं है। तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा या हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो लॉजिक तो नहीं लग पाएगा। क्या करें फिर? हम इसमें लगाएंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड। देखो पहले एक्स को छोड़ा, लिमिट 0 टू π/2, कॉट का किया लॉग साइन एक्स, लिमिट 0 से π/2 माइनस, अब अंदर कोई लिमिट नहीं जाएगी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और ये रहा लॉग साइन एक्स डी एक्स आई π/2 माइनस 0 ब्रैकेट लॉग साइन π/2 माइनस लॉग साइन 0 माइनस 0 टू π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। पीछे वाला पूरा जीरो हो गया क्योंकि साइन π/2 1 हो गया, 1 log 1 जीरो हो गया, तो पूरे जीरो हो जाएगा। यहाँ बचा 0 टू π/2 लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब आगे का काम हमें पता है क्या करना है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन वैसा ही ड्रैग होगा जैसा कि आपको अभी तक किया है। अब आप आंसर सोचिए, इसका आंसर क्या आता है? -π/2 log 2, और एक माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ है तो हो गया +π/2 log 2, और आंसर आपका मैच हो जाएगा। सिमिलरली 45 में चलते हैं। लेट आई इक्वल टू लिमिट 0 टू 1 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब ये आ गया। अब ये लेट किए बिना नहीं होगा क्योंकि इन्वर्स है, तो लेट किया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। लिमिट भी चेंज होगी। सबसे पहले हमने इस जगह पे
1 रखा तो साइन इनवर्स 1 इज़ नथिंग बट π/2, 0 रखा 0, यहाँ आ गया थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में आ गया साइन थीटा। आई इक्वल टू 0 to π/2 थीटा कॉट थीटा। पिछले ही वाला क्वेश्चन बन गया, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाओ। आई थीटा लिमिट 0 से π/2, कॉट का हो गया लॉग साइन थीटा लिमिट 0 से π/2 माइनस, अंदर कोई लिमिट नहीं जाएगी, थीटा इज़ 1, ये लॉग साइन थीटा एज इट इज़ डी थीटा। आई इक्वल टू π/2 माइनस 0 लॉग साइन π/2 माइनस लॉग साइन 0 माइनस 0 to π/2, पीछे वाला पूरा 0 हो जाएगा, लॉग साइन थीटा डी थीटा। तो आई इक्वल आ गया माइनस 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। और अब इसे फिर वैसे ही सॉल्व करना है। इसका भी आंसर क्या आता है, माइनस π/2 log 2, तो इसका भी प्लस ही आएगा क्योंकि माइनस पहले से लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम लॉग साइन थीटा 0 से π/2 या लॉग कॉस थीटा 0 से π/2 को सॉल्व करते हैं, और उसके बेस पे जो क्वेश्चन हमें मिलता है उसको भी ऐसे ही सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो कि कई बार पूछा गया है, और एक क्वेश्चन और है इसमें 46 और देख लीजिए एक बार, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको भी एक बार हम देख लेते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखना। 46 ये भी इसी बेस पे, लेट आई इक्वल टू 0 to 1 log x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जिन क्वेश्चंस में अंडर रूट आ जाए इंटीग्रेशन में वो टफ होता है, और अपॉन में आ गया तो फिर वैसे ही टफ हो गया। तो हम सबसे पहले इसको हटाएंगे, x इक्वल टू साइन थीटा पुट करके, डी एक्स इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट भी चेंज होगी। सबसे पहले हमने यहाँ पर x की जगह 1 रखा, तो 1 रखा, साइन में 1 वैल्यू π/2 की होती है, इसलिए यहाँ आ गया π/2, 0 0 ही रहेगा, लॉग साइन थीटा, यहाँ आ गया कॉस थीटा डी थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आई इक्वल टू 0 to π/2 लॉग साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा डी थीटा, अपॉन में भी आ गया कॉस थीटा, कैंसिल आउट, 0 to π/2 लॉग साइन थीटा डी थीटा। देखिए वहीं पहुंच गए हम फिर से। तो ये क्वेश्चन भी पूरा वैसे ही सॉल्व होना है, और इसका आंसर माइनस π/2 log 2 इसीलिए आ रहा है क्योंकि तो क्वेश्चन ही सेम बन गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे आपके लॉग साइन थीटा के ऊपर बेस्ड, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पूरे कंप्लीट किए। कल जो लेक्चर हम लोगों ने किया था उसमें सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन स्टार्ट किया था वो यही था, ये वाला हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ये रहा। ठीक, इसको पूरा एक एक चीज़ समझाई थी मैंने कि कैसे कैसे हमें इसे सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ पे ये टर्न लेगा, वो सारे टर्न समझाए थे आपको, ये टर्न जरूर ध्यान रखने हैं। और फिर उसके बाद इसके बेस पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 देखा। फिर उसके बाद हम लोगों ने कुछ पॉइंट समझे थे कि ये पॉइंट अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। ये एक पॉइंट हम लोगों ने देखा था यहाँ पर। ठीक, 0 से पाई हो या 0 से π/2 हो, लॉग साइन 2x हो, 0 से पाई है तो लॉग साइन x हो, तो हमें यही प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी होती है। ये बातचीत हो चुकी, इसके ऊपर फिर हमने क्वेश्चन समझा था 34। उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन मैंने आपको छोड़े थे कि भाई ये वाले क्वेश्चन आप खुद करके देखें, लेकिन फिर भी आज देखो वो भी हो गए। 35 हम लोगों ने समझा, फिर उसके बाद हम लोगों ने 36 देखा। अब 36 को मैंने बीच में ही छोड़ दिया क्योंकि यहाँ से तो अब आप सॉल्व कर ही लोगे, कई बार क्वेश्चन हो चुका है। 37 वाले क्वेश्चन को देखा, इसको भी हमने यहीं पे लेके ड्रैग करके और छोड़ दिया है कि ये तो आपको करना ही है, तो कई बार हो चुका। अब 44 हो गया, इसी से रिलेटेड 45 हो गया, 46 हो गया, ये क्वेश्चन आपके इससे रिलेटेड हो चुके। अब हम नेक्स्ट मूवमेंट लेते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 47, जो खुद मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। अलग अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, मैं फॉर्म भी बताऊंगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए 0 to π/4 लॉग 1 + tan थीटा डी थीटा, या फिर 0 to 1
लॉग 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों के आंसर π/8 log 2। तो दोनों तरीके से पूछा गया हुआ है। ठीक, हम इसको देखते हैं क्योंकि ये यहाँ ही पहुँचे, इस पे ही पहुँचेगा, ये यहाँ से ड्रैग होके ऐसे ही बनेगा और फिर सॉल्व होगा। तो पूरा देख ले ध्यान से क्या करना है। हमने क्वेश्चन उठाया, लेट किया i इक्वल 0 to 1 log 1 प्लस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इक्वेशन 1। लेट किया x इक्वल टू टेन थीटा, डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, वैल्यू डाली और लिमिट चेंज की। अब हमने 1 अपर लिमिट उठाई और यहाँ x में पुट कर दी। 10 में 1 का की वैल्यू होती है π/4 की, तो अपर लिमिट हो गई π/4। 0 0 ही रहेगा, लॉग 1 प्लस टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज़ नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में भी हमें मिल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, कैंसिल आउट। और आप देखिए जो अभी क्वेश्चन मैंने बोला था वही बन गया, ये वाला। ठीक, देखो जरा ध्यान से, 0 से π/4 log 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, ये बन गया। इक्वेशन नंबर 2 बन गई तुम्हारी। ठीक है, अब यहाँ से ये क्वेश्चन को कैसे करना है, तो हमने सबसे पहले a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस करवाई और इसको हम यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। i 0 to π/4 log 1 प्लस टेन π/4 प्लस 0 माइनस एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स। i 0 to π/4 log 1 प्लस, यहाँ 10a माइनस बी बनाएंगे तो 10a, 0 का तो कोई मतलब है नहीं, 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। इसमें वो लॉजिक नहीं काम करेगा क्योंकि हर क्वेश्चन अलग तरीके का होता है कि हम इक्वेशन 2 बना लिए, फर्स्ट सेकंड को ऐड कर दिया, उससे फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी हमें इससे फ़ायदा हो रहा है। 0 to π/4 log 1 प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। i 0 to π/4 log, एलसीएम ले लिया, 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x dx। 10x से 10x कैंसिल। i 0 to π/4 log 2 अपॉन 1 प्लस 10x dx। अब इसके बाद हमने क्या किया, 0 to π लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, log m माइनस log n 1 प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज dx। यहाँ सेपरेट कर लेंगे, log 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, dx माइनस 0 to π/4 log 1 प्लस 10x dx। अब आप देख सकते हैं ये तो सॉल्व हो गया, π/4 log 2 आ गया, ये फिर से आई बन गया क्योंकि यही तो हम आई लेके कर चल रहे थे, अभी यही तो है हमारा। ठीक, तो ये आई बन गया, आई को लेफ्ट में ट्रांसफ़र कर दिया, 2i बन गया। π/4 log 2, 2 का डिवाइड π/8 log 2, दैट इज़ योर आंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, तो इसको ज़रा ध्यान समझे। ये इस फॉर्म में आए तो सीधा स्टार्ट कर देना है प्रॉपर्टी लगा के, और ऐसे आए तो पहले इसको हम ड्रैग करके यहाँ लेके जाएंगे सॉल्व करके, और उसके बाद फिर आगे प्रोसीड कर देंगे। क्लियर है, नोट कर लें। अब देखिए, अब मैं आपको पहले एक समराइज़ कर देता हूँ एक बार, तो उसको ज़रा ध्यान से समझना कि क्या है आपकी वो समरी। हम लोगों ने अभी तक जो भी किया उसमें हमने सबसे एक चीज़ समझी, ये वाली प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर एक क्वेश्चन में ही ये इंट्रोड्यूस हुई है, तो ये इम्पॉर्टेंट है जिसमें हमने क्वेश्चन कर लिए। फिर 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 0 to a
एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये यूज़ की है। व्हेन एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स और एफ ऑफ 2a माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एफ एक्स ये यूज़ की। इसका कैसे यूज़ करना है वो बताया गया, कहाँ यूज़ करना है वो बताया गया। हम लोगों ने इस पे बेस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, सबसे सिंपल इसी पे ही थे, क्योंकि इसमें लिमिट ही -a to a तो मैग्नीट्यूड पहचान में ही आ जाएगा कि मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट साइन है, तो मतलब यही प्रॉपर्टी पहले लगनी है। 2 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स वैन एफ एक्स इज इवन फंक्शन और 0 वैन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। फिर उसके बाद ये होने के बाद हमने एक ये प्रॉपर्टी भी यूज़ की है अभी पिछले क्वेश्चंस में, a to b ft dt। इन प्रॉपर्टीज़ की बात हम कर चुके हैं और इन पे क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। ठीक, अब जो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास रह गई रिमेन, अब उन पे क्वेश्चन बचे हुए हैं। कौन कौन सी रह गई भैया वो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए ज़रा, प्रॉपर्टी रह गई हमारी a to b एफ एक्स डी एक्स a to c एफ एक्स डी एक्स प्लस c to b एफ एक्स डी एक्स वेयर c इज लेस देन b ग्रेटर देन a। इस प्रॉपर्टी पे भी हमने काम नहीं किया। ठीक है, 4 प्रॉपर्टी पे हम काम कर चुके हैं और एक इस प्रॉपर्टी पे भी हमने काम नहीं किया। ये तो खैर ऐसी प्रॉपर्टी है जो हम कभी भी लगा सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से और ये इतनी टफ भी नहीं है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है या जिस पे हम बात करने अब जा रहे हैं वो ये वाली होगी, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस पर पूरा एक सेक्शन ही कराऊंगा मैं जो शीट में और इसमें। ठीक है ना, तो ये इसको ज़रा ध्यान से समझ लेना क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन अब पिछले 4-5 सालों से आने लगे हैं। ठीक है, तो अब हम इसी के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं कि बेसिकली अब हमें करना क्या होगा। तो ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए कि अब जो आने वाला है, अब इसमें क्या होगा, मॉडुलस बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल आएगा जिसे हमें समझना है। अब ये मॉडुलस बेस्ड जो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा इसके बारे में हम ज़रा जानकारी इकट्ठा करते हैं कि बेसिकली इसमें होगा क्या क्या। पहला, मॉडुलस विद 1 पावर पॉलिनोमियल। ठीक, सेकंड होगा मॉडुलस विद 2 और 3 और 4 पावर पॉलिनोमियल। मतलब इसमें मॉड में आपको पॉलिनोमियल दिए गए होंगे तो पहले 1 पावर का सीखेंगे, फिर 2, 3 और 4 का सीखेंगे। फिर आएगा मॉडुलस विद ट्रिग्नोमेट्री, इस पे क्वेश्चन होंगे। फिर जो एनसीईआरटी में भी है सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे 3-4 क्वेश्चन हैं जो अलग से ही कराऊंगा मैं। मॉडुलस विद द प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड पॉलिनोमियल, फिर इस पे होगा। तो ये आपके मॉडुलस पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, या सीखेंगे कैसे होते हैं। ठीक, और उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताऊँगा, वो होगा जो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, 12th के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, बट बता दूंगा मैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल एंड एक ये हो गया, सेकंड हो गया फ्रैक्शनल पार्ट बेस्ड डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये आपका पूरा एक ढांचा मान लो जो आगे वीडियोस आने वाले हैं और वो इन्हीं पे बेस्ड होंगे। ठीक है, अब जो बुक में RS अग्रवाल में जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, जैसे अब क्वेश्चन इसमें बचे हैं तुम्हारे, यही क्वेश्चन हो गए आपके 51 से लेके
और 58 तक ये क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें 56 और 57 समझ लेते हैं। तो 56 मैं बता रहा हूँ, 57 आपको करना है। अभी हम ये स्टार्ट नहीं कर रहे, अभी हम जो बचे हुए क्वेश्चन है इस वीडियो में वो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो मैंने आपको एक बना के दिखा दिया है वो कि भाई ये वीडियो आने वाले हैं, इन पे काम करें। तो देखो ज़रा यहाँ पर, ठीक है, एक क्वेश्चन डिस्कस हो जाता है 56 में फंक्शन है 2x + 1 और x² + 1। ये हम तब उठा सकते हैं जब 1 से 2 हो x, ये तब उठा सकते हैं जब 2 से 3 हो। और हमको कैलकुलेट करना है 1 2 3 f(x). हलवा क्वेश्चन है बिल्कुल ही। क्या करना है देखो, हमने क्या किया, आई लेट किया 1 2 3 f(x) dx, इसे तोड़ दिया इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, f(x) dx a to c f(x) dx प्लस c to b f(x) dx वेयर c लेस देन b ग्रेटर देन a। अब हमारे क्वेश्चन में जो ब्रेक आ रहा है वो 2 पे आ रहा है, 1 से 2 गई फिर 2 से 3। तो हम अब इसमें यही करने वाले हैं कि i इक्वल, इसे एक तो 1 से 2 ले जाएंगे और फिर 2 से 3 ले जाएंगे। 1 से 2 के लिए हमें फंक्शन दिया हुआ है 2x + 1, वो रख लेंगे f(x) की जगह, और 2 से 3 के लिए x² + 1। और अब हम सिंपल इंटीग्रेट कर देंगे इसे, ये हो गया x², ये हो गया x 1 से 2, ये हो गया x³ प्लस x, ये हो गया 2 से 3। तो अपर लिमिट अपना रखो पहले 4 + 2, लोअर लिमिट 1 + 1, फिर 3 रखो 27/3 + 3 -2 8/3 + 2। सॉल्व कर लो, ये हो गया 6 - 2 4, ये हो गया आपके पास 12, और ये है आपका 2, तो ये हो गया 14/3। इसे भी सॉल्व कर लो, 16 14/3 48 - 14/3, तो आंसर आया 34/3। तो ये आपका हो गया आंसर। अब बिल्कुल इसी बेस पे 57 होना है, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है तो आराम से कर पाओगे तुम। ठीक, अब हम आते हैं मॉडुलस वाले पे। ठीक है, तो मॉडुलस वाले जो क्वेश्चन हम लोग करेंगे वो हम अब कल वाले वीडियो में सीखेंगे, और उन पे मैं शीट भी डाल दूंगा। उसमें जो शीट भी क्वेश्चन हम करेंगे वहाँ पे और क्वेश्चंस भी रहेंगे इंपॉर्टेंट। और इस वीडियो में हम लोग इसको जो सिंपल और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं। तो अब जो आ रहे हैं मॉड वाले वो भी सिंपल है, उसमें आपको एक बार ही सीख लेना है, उसके बाद वो हमेशा काम करेगा। ठीक है, वो हर एक क्वेश्चन वैसे ही होगा, तो एक एक करके मैं पॉइंट आउट करता जाऊँगा, आप सीखते जाओगे। क्लियर है? इसको हम यहीं पे वीडियो को एंड कर देते हैं। आप अपना आज रिवाइज़ करिए, जो होमवर्क छूटा हुआ है वो कंप्लीट करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय।